मई के ससुर सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान तह तब रहे सोखे नसीय जब लगे विपत्ति बिहान। सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप की न जही भांति आरते पीते न सो कहे जाते पितु संदेश सुनी कृपा निदाना यही दीन सिख कोटे वेदान। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू फिर त सब कर मिटे खवारो। सुन पति वचन कहती वैदेही सुनहु प्राण पति परम स्नेही। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु परिजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है हे प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए प्रभु करो नामय परम विवेकी। प्रभु करो नामय परम विवेकी। तनु तजी रहती छाह के मिछे की। प्रभा जाए कह भानो बेहाई। प्रभा जाए कह भानो बेहाई। कह चंद्रिका चंदो तजे जाए। पते प्रेम माया बेनाय सोनाए। पते प्रेम माया बेनाय सोनाई। कहते सचिव सन गिरा सोहाई। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी। उतरो देव फिर अनुचित भारी। उतरो देव फिर अनुचित भारी। हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी है। कृपा करके विचार तो कीजिए शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर सीताजी मंत्री से सुहावनी वाणी से कहने लगी आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भयु दिल गुण मानवतात। आरज सोत पद कमल बेनो बाद जहाँ लगे नाथ। किंतु हे तात मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु भव विलास में डीटा नपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे। पिय बीन मन भावन भोरे।
ससुर चकवई कौशल राओ, ससुर चकवई कौशल राओ, भुवन चारे 10 प्रगट पे भाओ, आगे होई जहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई, अर्ध सिंहासन आसन देई। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने को चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिताजी का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी इनके आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आदेश सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारो मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोह के ओ सपने हो सुख दन लागा, अगम पास बन भूमि पहारा, अगम पास बन भूमि पहारा, करके हरे सर तया पारा, कोल की रात को रंग बेहंगा, कोल की रात को रंग बेहंगा, मोह सब सुखद प्राण पति संगा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासु है। ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथवा तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरे होते, विनय कर विपर पाए, मोर सोचो जन करे कछो, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वाब से ही सुखी हूँ। ताड़नाथ प्रिय देवर साथा, वीर धोरी न धरे धनु माता, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगे सोचो करिया जाने भोरे, सुन सो मंत्रो सिया शीतल बानी, भयो बेकल जनो पने मने हानि, नयन सो जन सुनई न काना, कह न सके कछुअतिया को लाना। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न राष्ट्र की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि के खो जाने पर हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुना ही नहीं देता है। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते थे। राम प्रबोधु की न बहु भांति, राम प्रबोधु की न बहु भांति,
तदपि होते नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथ हेत कीने, जतन अनेक साथ हेत कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने, मिट जाए नहीं राम रजाई, मिट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई, राम लखन सिया पद सिरुनाई, फिर ओ बने कजे में मूर गवाई, फिर ओ बने कजे में मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौट जाए। रथोहा के भय राम तन हेर हेरे नाहे, देखे निषाद बेसाद बस, दोनों शीस पछिता। सुमंत्री ने रथ को हाँका, घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछता रहे हैं। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।